चौवीसं तिथ्यरे उसहाये वीरे पश्चिमे वंदे सव्वे सगण गण हरे सिद्धे सिरसाणमंसामी। यदीया वा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जन्तां या स्नपयति इदानीमापेक्ष्य बुद्धजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देवादि देव 1008 भगवान श्री चंदा प्रभु स्वामी की जय। देवादि देव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। ज्ञान की वर्षा आप बरसा रहे हो, क्या सुबह और क्या दोपहर। ज्ञान की वर्षा आप बरसा रहे हो, क्या सुबह और क्या शाम। समय पर समय की शिक्षा देते यही हमारे परम पूजनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का संदेश। मुनिराज श्री प्रतिदिन अपने प्रवचनों में और अपनी शैली में कहते हैं, एक वाक्य समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। और हम वही देख रहे हैं कि क्या सुबह का वह समय और क्या वह दोपहर का समय और क्या वह संध्याकालीन का समय, प्रतिदिन प्रति पल हर समय हमारे और आप सबके जीवन को जो बना रहे हैं सम्यक और ले जा रहे हमें सम्यक की राह की ओर। ऐसे परम पूजनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि उन भव्य जीवों का जो विकल्प उनके मन में वे लिए बैठे हैं, आप उन पर सम्यक रूप वर्षा के मेघ बरसाइए और कीजिए उन विकल्पों का सम्यक समाधान। इसके पूर्व हम इस श्रृंखला को प्रारंभ कराने के लिए परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से सिद्ध और श्रुत भक्ति सहित निवेदन करते हैं कि वे उन सभी भव्य जीवों के विकल्पों को सम्यक की राह पर ले चले और लाभान्वित कराएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो अध्यायणं नमो लोये साहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की सिद्धों की भूमि में विराजे सिद्ध पद के अभिलाषी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमारे जीवन के अंतरंग की शांति के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। और उस सम्यक समाधान में
देश देशांतर से अनेकानेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा अपने अंतरंग के विकल्पों को, अंतरंग की व्यथा को परम पूज्य मुनिश्री तक पहुंचाया जा रहा है। और परम पूज्य मुनिश्री उनके अंतरंग के उन विकल्पों को बहुत ही सहज, सरल और आगमुक्त प्रकार से सम्यक समाधान प्रदान करके और उनके अंतरंग को एक अनुभूति, शांति की अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प बड़ा गांव धसान, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से पंडित सुरेंद्र कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवली भगवान के कितने प्रकार के का बंध होता है, क्योंकि केवली भगवान के योग होने से प्रकृति और प्रदेश बंध संभव है, लेकिन कषाय का अभाव होने से स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होना चाहिए। तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, आगम में आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के आश्रव की व्याख्या की, एक सांप्रायिक आश्रव और एक इरियापत आश्रव। जब जीव उन कसायों को जीतकर मोह आदि को जीतता है, वह उस सांप्रायिक आश्रव से दूर होता है और उस सांप्रायिक आश्रव के यानी कसायों के सद्भावों का अभाव होने से, यानी कसाय रूप परिणामों का या मोह आदि का नाश होने से जो उसके आगे वाले गुणस्थानों में जो भी आश्रव बंध होता है, वह परिपूर्ण रूप से इरियापत आश्रव के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाना होता है। और उस इरियापत आश्रव के निमित्त से ही हमें तत्त गुणस्थानों में बंध आदि की व्यवस्था को भी समझने की आवश्यकता है। जो कषाय के निमित्त से उस चार प्रकार के बंधों में दो प्रकार के बंध की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है, क्योंकि द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान कहते हैं जोगा पैडी पदेसा थ्री अनुभागा कसाय तो होती। जो स्थिति और अनुभाग रूप बंध हो रहा था वह उस कषाय की ही निमित्त से हो रहा था, और जैसे ही कषाय का आश्रव, कषाय का प्रत्यय जो आश्रव के लिए कार्यकारी था उसको वह उस 10वें गुणस्थान में नष्ट करता है, उसी समय से यानी आगे वाले क्रमशः गुणस्थानों में वह नियम से उस सांप्रायिक आश्रव को छोड़ते हुए इरियापत आश्रव को प्राप्त करते हुए विशेष रूप से जब वह 12वें गुणस्थान के आगे बढ़ता है, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से मात्र उसके पास, उस जीव के पास उन चार बंध में से, यानी चार प्रकार की बंध जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आदि के निमित्त से बताए गए हैं, उनमें से मात्र और मात्र दो ही बंध को वो प्राप्त करता है, प्रकृति और प्रदेश। उसको आचार्य भगवंत और एक प्रकार से समझाते हैं कि जैसे किसी घड़े को आप नल के नीचे उल्टा करके रख देना, पानी आएगा, गीला होगा और पानी की बूंद आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही उस जीव के साथ होता है जब वह कषायों को जीतने के बाद वह आश्रवों को या बंध को प्राप्त कर रहा है। कर्म आए, उस आत्मा में मात्र प्रकृति रूप और प्रदेश रूप बंध को प्राप्त होके दूसरे ही समय में विलीन हो गए। और इसी को ही आगम में आचार्य भगवान ने इरियापत आश्रव कहा। जो एक समय का आश्रव बंध हो रहा है, दूसरे समय में वह ठहरता ही नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि वहाँ कषाय का अभाव होने से स्थिति नहीं बची, और स्थिति नहीं है सो अनुभाग भी नहीं है, ना उस स्थिति का यानी
ठहरने का कोई काल है, ना विपाक रूप उसका कुछ अनुभवन रूप अनुपाक है। इसलिए ये दोनों प्रकार के बंध उन गुणस्थानों में हो ही नहीं सकते। जब वह केवल ज्ञान आदि को प्रकट करते हैं, वहाँ भले ही वह इरियापत आश्रव रूपी कर्मों का आना हुआ, एक द्वार से आना हुआ, आत्मा में एक समय का ठहरना, वह जैसे यहाँ ठहरना हुआ उधर से वह उसका निर्जीर्ण होना भी हुआ। इस अपेक्षा से वहाँ किसी भी प्रकार की स्थिति और स्थिति नहीं है, सो अनुभवन रूप अनुभाग भी नहीं है। मात्र और मात्र वहाँ पर प्रकृति यानी जो शेष कर्म बचे हैं उनकी प्रकृति रूप और उनके ही प्रकृति रूप प्रदेश बंध हो सकता है। मात्र प्रदेश और प्रकृति बंध ही उन केवली भगवान के निमित्त से कहा गया है। शेष कषाय का अभाव, इरियापत आश्रव आदि आदि के निमित्त से, जैसे उल्टे घड़े पर गिरा हुआ पानी वह घड़े को भरने के काम का नहीं है, वह आया गीला करके आगे खिसक गया, ऐसे ही कर्म आए आत्मा में वह बंध को प्राप्त होते होते ही निर्जीर्ण हो गए। यही उस इरियापत आश्रव की और उन केवली भगवान के निमित्त से दो बंधों की व्यवस्था जो कि मात्र प्रकृति और प्रदेश रूप ही होती है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान से। वाणी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से एक छोटी सी बालिका परम पूज्य मुनिषि के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रही है कि महाराज जी जाप 108 बार ही क्यों करते हैं, जबकि पाप तो बहुत होते हैं, और जाप करते समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात्राय नमः क्यों बोलते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भले ही जीव अनेक प्रकार से पाप करता है, पर आचार्य भगवंत उन पापों को 108 प्रकार में ही विभाजित करते, क्योंकि मन से, वचन से, काय से जीव अनेक अनेक प्रकार से विचार करते हुए, सोचते हुए, अनेक प्रकार से परिणमन करते हुए पाप प्राप्त कर सकता है। पर उन पापों को 108 प्रकार से ही आचार्य भगवान संग्रहित करते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के परिणाम, जितने प्रकार के वचन वह आगम के विपरीत है या पाप रूप है, वे परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रयबंध करने वाले हैं। जो जो अशुभ सोचना, अशुभ वचन और अशुभ क्रियाएं चल रही है, वे परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंत उसे उस पाप में ही ग्रहण करते। उसके अनेक असंख्यात भेद हो सकते हैं, पर उन उत्तर भेदों को ना ग्रहण करते हुए उनको एक साथ आचार्य भगवंत 108 प्रकार से इस प्रकार से कहते हैं कि मन, वचन, काय ये 3 योग हुए, इसके द्वारा जीव पाप करता है। फिर कृत, कारित, अनुमोदना, इससे भी वह जीव प्राप्त करता है। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से कराना, और अनुमोदना यानी दूसरा करता है उसको सही है ऐसा कहते हुए अनुमत करना, उसकी अनुमति देना, ये अनुमोदन रूप पाप हुआ। वह 3 गुना 3 9 हो गए। पुनः वह समरंभ, समारंभ और आरंभ रूप भी पाप होता है, तो 9 गुना 3 वह 27 हुए। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 पुनः 27 हुए। तो पहले मन से सोचना, वचनों से कहना और काय यानी करना, यह 3 का 3 से गुना यानी स्वयं मन से कहना या मन से अनुमोदना आदि रूप ऐसे करते हुए वे 3 से 3 गुना करने पर 9 हुए। 9 को पुनः 3 से गुना कर लिया, यानी संरंभ, समारंभ, आरंभ। कुछ पाप करने का पहले विचार करना, उसके लिए सामग्री जोड़ लेना और साक्षात पाप कर लेना, यह समरंभ, समारंभ और आरंभ, इन तीनों की परिभाषा हुई। तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 पुनः 27 हुए, और उस 27 को 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनसे गुना करने पर वह 108 प्रकार का पाप होता है। पाप तो अनेक होते हैं, पर पाप के प्रकार
108 प्रकार से हो सकते हैं। इसलिए उसे 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए हम माला में 108 मोती या 108 जाप देते हुए वह एक माला पूर्ण मानते। और उसके उपरांत जो उसके ऊपर 3 मणियाँ और होते हैं, उन 3 मणियों में जो सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः लिखा होता है या पढ़ने के लिए कहा जाता है, ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मैं पापों से बचूं। और जैसे ही इन 108 प्रकार से पापों से बचने के लिए मैंने 108 बार जाप किए हैं, उसकी पूर्णता, उसका फल मुझे सम्यक दर्शन रूप प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान रूप प्राप्त हो, सम्यक चारित्र रूप प्राप्त हो। इस प्रकार से उस जाप की माला की पूर्णता के उपरांत इन 3 पदों को भी पढ़ा जाता है। ये अवश्य हमें समझने की आवश्यकता है कि मात्र जाप करने से काम नहीं होगा। प्रत्येक माला के उपरांत सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, ये 3 मोतियों को हाथ में लेते हुए या ऐसे ही उन तीनों को उच्चारण करते हुए पढ़ना ये आवश्यक है उस माला की पूर्णता के लिए। जब तक वह पढ़ा नहीं जाएगा तब तक माला की पूर्णता भी नहीं कही जाएगी। 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 मोती कहे और पुनः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को प्राप्त करूं। कम से कम सम्यक दर्शन या ज्ञान और चारित्र उनको प्राप्त करने की भावना प्रकट हो। इसके कारण से वह एक एक को नमस्कार करते हुए और 3 मोती आदि कह के उस माला की पूर्णता कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानु जैन गौर झामर मध्य प्रदेश से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर मन क्या होता है, और साइंस से देखें तो बॉडी का कौन सा पार्ट मन होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो संगी पंचेंद्रिय जीव की चिंतन करने की, मनन करने की जो परिणति चल रही है, उसके लिए जो साधक अनिंद्रिय बताया गया है वह अनिंद्रिय ही यह मन है। जिसे चित्त कहते हैं वह चित्त ही मन संज्ञा को प्राप्त किया जाता। वह किंचित भी हृदय नहीं है। अन्य कोई जो वर्तमान में आपके विज्ञान साइंस आदि ने खोजा हुआ जो इंद्रिय या बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट वह नहीं है, पर फिर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें उसे द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय जैसे हम समझते हैं। ये आँख द्रव्येंद्रिय है और यहाँ आत्मा का जो क्षयोक्षम है वह भावेंद्रिय है। उसी प्रकार से हमें मन या चित्त के भी विषय में समझने की आवश्यकता है। जो ये हृदय का स्थान है, उस हृदय के स्थान पर ही एक अष्टपंखुड़ी के आकार का वह एक कमलाकार एक द्रव्य मन हुआ करता है। और उस द्रव्य मन के स्थान पर ही जो आत्मा का क्षयोक्षम है उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने भाव मन कहा है। भाव मन कथनचित आत्मा की परिणति होती है, पर वह द्रव्य मन रूप वह पुद्गल के आकार का उस कमल की 8 पंखुड़ी के आकार का हृदय के पास एक द्रव्य मन प्राप्त होता है, पर जिसे आज का विज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाता। आप चाहे वह जीते जी व्यक्ति को ऑपरेशन करते हुए देख लेना, पर फिर भी आज का विज्ञान उस द्रव्य मन को और भाव मन को पकड़ नहीं पा रहा है। भले ही वह मशीन के द्वारा या किसी सीटी स्कैन हो या किसी भी प्रकार के मशीन के द्वारा वह द्रव्य मन पकड़ में नहीं आता है, पर फिर भी हमें आगम का और हमारे पूर्वाचार्यों बातों का प्रमाण मानते हुए उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जो ये आचार्य भगवंतों की और हमारे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसे हमें सर्वथा ग्रहण करते हुए ही अपने सम्यक दर्शन की, आज्ञा सम्यक की और आज्ञा विचय धर्म ध्यान की प्राप्ति करने की आवश्यकता है।
इसलिए भले ही आज के विज्ञान को वह मन नाम का, द्रव्य मन नाम का कोई बॉडी पार्ट नहीं मिल रहा है, पर फिर भी उसे हमें वह अष्टपंकुड़ी के आकार का हृदय के पास, जैसे आगम में आचार्य भगवत ने उल्लेखित किया है, उस आगम के परोक्ष प्रमाण से ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। भले ही विज्ञान साइंस उसको पकड़ नहीं पा रहा है। वर्तमान में विज्ञान इतना कमज़ोर है कि बहुत सारे सामने आगम से बताए गए उन प्रमाणों का भी वह परिपूर्ण रूप से ना प्राप्त कर पा रहा है, ना खंडन कर पा रहा है। पर क्रम से कुछ समय बीतते बीतते विज्ञान हमारे परिपूर्ण वीतराग विज्ञान की बातों को स्वीकार कर रहा है। पहले वह पानी में जीव नहीं मानता था, वनस्पति में जीव नहीं मानता था। अब क्रम से विज्ञान पानी में, बूंद में जीव मानने लग गया है। लकड़ी आदि में, वनस्पति आदि में, वायु अग्नि में भी जीव स्वीकार करने लगा है। ऐसे ही क्रम से वह विज्ञान जैसे और विकसित होगा, हो सकता है उस द्रव्य मन आदि तक पहुंच पाए, पर हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे जिनेंद्र भगवान ने उसकी पहले से ही सिद्धि की है, जिसके द्वारा एक संगी पंचेंद्रिय जीव चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, विचार करता है, विवेक पूर्वक कार्य करना नहीं करना इसका निर्णय करता है। उसको ही मन कहा, और वह द्रव्य मन अपने हृदय के पास है और भाव मन आत्मा का क्षयोक्षम है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनिराज श्री के श्री चरणों में सिद्ध और शुद्ध भक्ति सहित मेरा कोटिश नमोस्तु। महाराज श्री, आप रत्नमाला ग्रंथ पर प्रवचन दे रहे हो, जिसमें कुछ दिन पहले अतिथि संविभाग व्रत की आप व्याख्या कर रहे थे। तो मेरा यह प्रश्न या विकल्प मन में एक आया था कि अतिथि आखिर कौन? जैसे आप बता रहे थे कि बिना तिथि जो आए वो अतिथि, तो क्या गाय, कुत्ता या फिर कोई भिखारी अपने द्वार पर बिना तिथि, बिना समय बताए आता है तो वे भी अतिथि की श्रेणी में आते हैं? या फिर आखिर वो जीव कौन है जो अतिथि की संज्ञा प्राप्त करेगा? तो यह समाधान मुझे दीजिए कि अतिथि कौन। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पर शायद भैया जी प्रवचन के समय में इस विषय का बहुत अच्छे से खुलासा करते हुए हमने समझाने का प्रयास किया था। हो सकता है कुछ शब्दों के सुनते समय या कुछ अन्य कारणों से आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वहाँ स्पष्ट रूप से हमने कहा था, ये तो परम सत्य है कि जिनकी आने की तिथि नहीं है वह अतिथि, पर हर कोई बिना तिथि के आए, वह रिश्तेदार भी बिना बताए आए तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अतिथि नहीं है। और गाय, कुत्ता, बैल, भैंस या भिखारी आदि वे भी बिना बताए, बिना तिथि के आ रहे हैं। उनका समय भले निर्धारित नहीं है, पर वे आगम के परिप्रेक्ष्य में अतिथि नहीं कहे जा सकते। वहाँ स्पष्ट रूप से ग्रंथों के प्रमाण देते हुए हमने समझाने का प्रयास किया था कि जो अपने संयम की रक्षा करने के लिए भ्रामरी वृत्ति से भोजन आहार ग्रहण करने के लिए आते हैं, और ऐसे उन जीवों की जिनकी आने की तिथि नहीं है, कौन? जो अपने संयम की रक्षा के लिए भ्रामरी वृत्ति से भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं, उन्हीं जीवों को वहाँ अतिथि के रूप में पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया है। वहाँ कुत्ता हो, गाय, बैल हो, भिखारी आदि हो, वे किसी भी प्रकार से अपनी संयम की रक्षा के लिए नहीं आ रहे। भले ही वे भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भ्रामरी वृत्ति नहीं है, वे भोजन ग्रहण करने के लिए आने के बाद भी उनके पास कोई संयम नहीं है, ना वो संयम की रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो इस परिभाषा को अगर हम बहुत अच्छे से समझे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें यही निर्णय करना होगा, जिनके पास संयम है और उस संयम की रक्षा के लिए जो धरती के देवता दिगंबर मुनिराज बिना बताए, बिना कहे, बिना समय के, बिना तिथि के, जो अपनी संयम की रक्षा करने के लिए मात्र भ्रामरी वृत्ति से भोजन या आहार ग्रहण करने के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं, उनके लिए ही आगम के परिप्रेक्ष्य में अतिथि कहा। मात्र संधि का या शब्दों का एक ही प्रकार से अर्थ करने से काम नहीं होगा, उसे हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है।
अतिथि यानी आने की जाने की तिथि नहीं होने पर भी संयम की आवश्यकता, संयम की रक्षा की आवश्यकता, साथ साथ में वह भ्रामरी वृत्ति की आवश्यकता, और फिर वह उस वृत्ति के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए आने वाले उन्हीं जीवों को आचार्य भगवान ने अतिथि रूप में प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। वह अतिथि ही मात्र दिगंबर मुनिराज हो सकते हैं, धरती के देवता हो सकते हैं, अन्य किसी को भी अतिथि रूप में ग्रहण नहीं किया। दान में फिर भी आचार्य भगवान ने 3 प्रकार के पात्रों की व्याख्या की है। जो जघन्य सम्यक दृष्टि है वह दान का पात्र है, पर मध्यम जो पात्र कहा वह अणुव्रति कहा है, उत्कृष्ट महाव्रति कहा। पर जो अतिथि संविभाग की व्याख्या है वहाँ अतिथि संविभाग में अतिथि मात्र दिगंबर धरती के देवता मुनिराजों को ही कहा है। किसी भी प्रकार से अन्य पात्रों को जब सम्यक दृष्टि अणुव्रति को भी नहीं ग्रहण किया, फिर तो ये जो अपात्र है, कुपात्र है, उनकी तो गणना वहाँ हो ही नहीं सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सुनीता बैसाखिया सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने। द्वय मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जिन दर्शन से निज दर्शन की अनुभूति कैसे हो सकती है, कृपया मेरी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने उस जिन प्रतिमा के द्वारा निज प्रतिमावान को देखना प्रारंभ किया है, वो ही उस जिन दर्शन से निज दर्शन की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिसकी हम पूजा, अभिषेक, पाठ या भक्ति आदि या उसका दर्शन आदि करते हैं, परिपूर्ण रूप से उनके उस दर्शन के साथ साथ हमें ये निज में अनुभूति करने की आवश्यकता है। जैसे ये भगवान की, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वैसे ही मैं एक प्रतिमावान हूँ। जो ये जिन की प्रतिमा बनी है, जिन भगवान की प्रतिमा है, ऐसी ही जिन भगवान की प्रतिमा रूप मैं एक प्रतिमावान हूँ, और मैं ही उस प्रतिमावान को ही अगर समझ लूँगा तो जिन भगवान जैसा बन सकता हूँ। जैसे कई बार आप भजन आदि में भी पढ़ते हो, स्तुति आदि में पढ़ते हो कि अंतर यही ऊपरी जान, आप विराग मैं राग सन। ऐसे ही इस प्रकार से हम समझे कि ये स्वरूप जो आपका है प्रभु, वैसा ही स्वरूप मेरा है, पर आपके उस स्वरूप से हमें अपने स्वरूप का बोध करने की आवश्यकता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए हमें अपनी उस प्रतिबिंब छवि को उसमें देखना चाहिए। जैसे माँ, आप दर्पण में देखते हो, दर्पण में कौन दिखता है? दर्पण में दर्पण का रूप नहीं है, अपितु दर्पण की स्वच्छता के कारण से वहाँ पर अपना ही प्रतिबिंब उसमें कथनचित झलकता है। इसी अपेक्षा से जैसे ये दर्पण है, ऐसे ही भगवान को कहा है, क्योंकि साहित्यिक भाषा में दर्पण को ही आदर्श कहते हैं और भगवान को भी हम आदर्श मानते हैं। दोनों को आदर्श मानते हुए, समझते हुए, जैसे हम आदर्श यानी दर्पण में देखते हुए अपने आप को ठीक करते हैं, देखा दर्पण में जाता है और ठीक अपने आप को किया जाता है, ऐसे ही उस जिन प्रतिमा रूपी उनके दर्शन करते समय हमें अपने आप को देखकर अपने आप को ठीक करना है। मात्र वे दर्पण है, आदर्श है, उन्हें देखते हुए हमें स्वयं की अनुभूति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह तभी अनुभूति होगी जब हम जिनेंद्र भगवान की अनुभूति को भले ही परोक्ष रूप से समझे कि उनकी नासाग्र दृष्टि क्यों है, उन्होंने हाथ पर हाथ क्यों रखा है, उन्होंने पैर एक दूसरे पर रख के पद्मासन या खड़गासन में क्यों खड़े हैं, आदि का हम चिंतन करेंगे तो नियम से उनकी अनुभूति से हम जुड़ते हुए हम अपनी निज अनुभूति को और उनकी भी अनुभूति को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए उस जिन प्रतिमा के दर्शन करने से हम निज की दर्शन की भी अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि ये निर्णय करना होगा वे जो आज जिन बने हैं वे परिपूर्ण रूप से निज दर्शन से ही बने हैं। जिन्होंने निज दर्शन किया वे ही जिन बने हैं। आज मैं जिनके दर्शन कर रही हूँ वह मुझे निज के दर्शन देने वाले हो सकते हैं। इसलिए उस निज की अनुभूति के लिए हमें जिनका आलंबन है दर्पण की भांति हमें अनुभूति स्वयं की ही करनी है। ठीक तो हमें अपने आप को करना है, पर देखना कहाँ है?
दर्पण में देखना है। ऐसे ही हमें अपनी ही अनुभूति करनी है, पर अनुभूति करने के लिए निमित्त वह भगवान की प्रतिमा है। जिन दर्शन है उनकी प्रतिमा के दर्शन करते हुए हमें स्वयं की अनुभूति करने के लिए इसी प्रकार से सोचना होगा, जैसे आपका रूप है, स्वरूप है, वैसा ही मैं शक्ति से अपने रूप और स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ। इसी प्रकार से हम चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, तो जिन दर्शन से निज दर्शन की अनुभूति अवश्य होगी। यही आपके लिए सम्यक समय। हम सभी लाभान्वित हो रहे थे और हमारी जीवन को बना रहे थे सम्यक। परम पूजनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रतिदिन आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर रत्नमाला ग्रंथ पर प्रवचनों का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। आपको आपकी चलायन यंत्र पर सुप्रभ उवाच यह चैनल सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको सुबह रत्नमाला श्री ग्रंथराज जी पर प्रवचन सुनने मिलेंगे, दोपहर में श्री पंचास्तिकाय ग्रंथ जी पर प्रवचन सुनने मिलेंगे एवं संध्याकालीन आपको पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक अनूठी प्रतियोगिता जिसका नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता, मतलब सुबह, दोपहर या शाम कोई भी समय आप निश्चित कीजिए और अपने जीवन को बनाइए सम्यक। यदि एक समय भी आपका उपयोग में लग गया तो निश्चित आपका जीवन सम्यक में हो जाएगा। और यदि आपके पास भी कोई है विकल्प तो आप वह विकल्प यहाँ तक पहुँचा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं उसका सम्यक समाधान। वह नंबर है 8707548811। जय जिनेंद्र।